पूरे गुरु की संग हो, अनंग क्या करे। पूरे गुरु की संग हो, अनंग क्या करे। हरि गुरु चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु की संग हो, अनंग क्या करे। दृढ़ भजन धन खास हो, निराश क्या करे। दृढ़ भजन धन खास हो, निराश क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जग आस का नाश हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि के चरण में जो लगे रहते हैं, उनका काल कुछ बाल बाका नहीं कर सकेंगे। माता पिता वैसे स्नेह कृपा के सागर होता है, जो कहीं से भी कहीं बाल बच्चा रहता है उस पर सुरत निगाह रहता है पड़ा हुआ। हर परेशानी से बचते हैं, हर समस्याओं का निवारण होता है, विघ्न कलेश से बच जाता है। जो बाल बच्चा माता पिता से टूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, वह अधोगति में प्राण अंत होता है, उसका दुर्गति का सामना करना पड़ता है। यह जीवन चक्र के संबंध में अधिकांश ऐसा ही देखा गया है। जब धर्म पत्नी घर में आती है, हर प्रकार की बुराई शिकवा गिला, हर तरह अनैतिक विचारधाराओं का आरोप लगा करके अपने पति को अपने ओर आकर्षित करके और उस पर इतना दबाव, इतना कहर, सारे समस्याओं का बोझ उसके सर पर डाल देते हैं। डालना भी वाजिब है, स्वाभाविक है। पाप की मोट चढ़े सिर ऊपर, कही विधि हो हल्की भजन बिन, चारों पन बिगड़ी। पहले बिगड़ी माता के गर्भ में, मलमूत्र में जीव परी। पहला बिगड़ी माता के गर्भ में, मलमूत्र में जीव परी। दूसरा बिगड़ा आए जवानी, ब्याही लाए सुंदरी। दूसरा बिगड़े जवानी, पन में ब्याही लाए सुंदरी। भजन भाव में मन हुन लागे, पियत विषम गगरी। भजन भाव में मन हो नहीं लागे, पियत विषम गगरी। अंत समय वृद्धापन में, बात बोले तो तरी। कलह विघ्न घेरे चाहु ओर से, अंत समय बिगड़ी। कलह विघ्न घेरे चाहु ओर से, अंत समय बिगड़ी। भजन बिन चारों पन बिगड़ी। चारों पन चंचल चित्त को थीर कर, चौथे में चित आन संत सुधारस पान कर,
आवागमन सम पहचान, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इनके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत्य नहीं रहेगी, असम मंदिर चाहिए। पाखंड अहंकार तजी निष्कपट हो, दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। पुत्र पिता का संवाद। पुत्र अपने धर्म पत्नी के सन्मुख उपस्थित होकर के पिता को जब कटु वचन कहते हैं, अनादर करते हैं, तो वह यह नहीं जानते हैं पुत्र कि यह तो मेरा ही अनादर हो रहा है। ये तो अंग जो है, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो पाता नहीं। हैरान हो रहे हैं सागिल, जल्द दिखला पाता नहीं। यही सोच करके अप्रिय विचारधाराओं का प्रयोग करते हैं माता पिता के साथ कि हम आप बहुत बड़ा बलशाली हैं, देखो हम सबको डरा धमका रहे हैं, सब मेरे सामने नीचे है, हम सबसे ऊपर हैं। यह नहीं समझता है माता पिता पर प्रहार बरसाने से उसका अपने धर्म पत्नी के नज़र से गिर जाता है। यही सोचता है, मन में सोचती है कि कितना यह नाजायज खानदान का बच्चा है, अपने माता पिता का ही पहचान नहीं है, तो हमको पहचान क्या कर पाएंगे। जब बिछड़ जाता है माता पिता से, बाल बच्चा टूट जाते हैं, सारे ही बोझ धर्म पत्नी पर, गृह स्वामिनी पर पड़ने के ही कारण वह भी बोझ के तले दब करके दम घुंड करके दम टूट जाते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। हम लोगों के जीवन में घोर समस्या एक है। अक्सर यह देखा गया है कि घर की गृह स्वामिनी मालिकिन होती है और होना भी वाजिब है, किंतु मालिकिन का क्या जिम्मेवारी है, इसका शिक्षा स्कूल विद्यालय में नहीं मिलेगा। वह जब भी मिलेगा तो घर परिवार में ही मिलेगा। मालकिन का दायित्व यही है कि सभी के रक्षा करते हुए अपना स्वयं रक्षा करने की आवश्यकता है। अपना रक्षा कैसे होगा? सतगुरु चरण टहल नित करिए। बड़े बुजुर्ग छोटों का सभी का मान सम्मान, आदर कदर, अप्रिय वचन का त्याग करना। यह होगा कैसे? ये मन की मलिन कुलीन विचारधाराओं का अंत होगा कैसे? गुरु महाराज की वचन है, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाथ ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। धनी ऋषि संतन धन बुद्ध जी, शंकर रामानंद धनधारी, धन है साव संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमावारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी सावा तिपकारी, दादो सुंदर स्वरूप सपचर विजक जीवन पलटू भयारी। सतगुरु देवी अरुजे भय हैं, होंगे सब चरण सिरधारी। चरण का जब तक हम नमन नहीं करेंगे, सेवा टहल नहीं करेंगे, तब तक जीवन का कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। थोड़ा थोड़ा वाक्यों को सनातन धर्म मानव विचार के तहत जो प्रयोग कर रहे हैं, इसका विशेष मात्र यही कारण है। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जेवे, बन को जाए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समय वे। अनंग किसे कहते हैं? अनंग कहते हैं कामदेव को। कामदेव ये इच्छा, यह देव है। जब भी हम भोजन, बुरा भोजन, शराब आदि मांसाहारी का भोजन करके जब प्रसंग प्रेम प्रसंग में जाएंगे, तब
बाल बच्चा जो उससे जन्म होता है वही कल सुने थे भौमासुर के समान। भौमासुर दूसरे पर के स्त्रियों का गमन करना, हरण करना, उस पर दबाव बनाना, बेवजह किसी को परेशान करना, तबाह करना, इसी के निवारण के लिए दया धर्म नहीं तन में मुखरा। क्या देखो दर्पण में, यह मिट्टी की काया को मलमल कर धोया। कभी न झांका मन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। एक गृह स्वामी गए दुल्हन को देखने के लिए, तो दुल्हन से नाम पता पूछ करके 2 ही सवाल की जवाब किए कि ससुराल में तुम मालिक बन कर के रहोगी कि नौकर बन कर के रहोगी। उत्तर दी कि जब ज़रूरत पड़ेगा मालिक बनने का तो हम मालिक बनेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा नौकर बनने का तो नौकर बन करके गृह कार्य को कुशल बनाने की इच्छा व्यक्त रखेंगे। यही मेरा चाह है। घर में गृह स्वामिनी को कभी मालिक का पोस्ट अदा करना पड़ता है, तो मालिक का पोस्ट अदा करने का मतलब यही होता है सभी का रक्षक बन के रहना, भक्षक नहीं रक्षक। वो मालिक का काम हुआ। नौकर का काम यही है कि जो काम नहीं हो सका, किसी से और नहीं कर सके, वो सभी कार्यों को निर्वहन करने की दायित्व गृह स्वामिनी को है। गृह स्वामी का भार और दायित्व है अपने धर्म पत्नी परिजनों पर निगाह रखते हुए जहाँ किसी वस्तु की आवश्यकता और ज़रूरत है, खून पसीना और मेहनत की कमाई से भरण पोषण करने का नाम ही सनातन धर्म मानव विचार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।